कल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज़ होने वाला है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में पहला टेस्ट मैच। और इंडिया जो ऑब्वियसली अपनी लास्ट सीरीज़ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3-0 वाइट वॉश एट होम, उस झटके ने काफ़ी कॉन्फिडेंस की कमी दिखेगी इंडिया में, बिकॉज 12 साल बाद अब घर में हारते हैं, उसके बाद इतना बड़ा दौरा आपके सामने आ जाता है एकदम से। 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 सालों में भले ही हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, हमारे नहीं, बट इस बार बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है वी एज अ फैन, ऑब्वियसली बिकॉज हमारी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी इमेच्योर है, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, या तो फॉर्म से जूझ रही है, और सेम थिंग इज़ विद बैटिंग लाइनअप। बड़े प्लेयर जिन्होंने हमको काफ़ी बचाया है, लाइक रहाणे, पुजारा, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द टीम दिस टाइम। सो पिछले 10 सालों में अगर देखें तो पहली बार किसी सेना कंट्री का हम टूर कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि हम उनको हरा देंगे उनके घर पे। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों में हम हारे नहीं हैं। लाइक 2014 में हम इंग्लैंड में हारे, 14-15 में फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे, वो ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया तभी भी जीती थी, एंड देन साउथ अफ्रीका में भी हारे, न्यूजीलैंड में भी हारे, बट वी वर ऑलवेज कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ भले ही हम हार जाएँ बट आर टीम इज़ गुड इनफ टू बीट दैम। बट ये जो सीरीज़ है, बिकॉज आई थिंक इंडियन टीम में अब एक ट्रांजिशन शुरू हो गया है। कुछ पुराने जो काफ़ी दिग्गज प्लेयर थे, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द टीम। एक ट्रांजिशन शुरू हो गया है, अब इंडिया टीम ने आर ट्राइंग टू लुक फॉरवर्ड। सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है वी एज अ फैन, और थोड़ा सा जो है बैटिंग अंडरवेलमिंग है, थोड़ी इमेच्योर बॉलिंग है। बैटिंग में ऑब्वियसली के एल राहुल, शुभमन गिल, दे आर इंजर्ड, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द टीम। अगर मुझे कुछ उम्मीद है तो आई थिंक कुछ प्लेयर हैं जिनके पास मौका है टू बी इन दैट उनकी श्रेणी, एक ग्रेड की श्रेणी में आने का, बिकॉज घर पे तो ऑलमोस्ट हर इंडियन बैट्समैन जिसको भी डेब्यू करने का मौका मिलता है वो शतक बना लेता है। पृथ्वी शॉ फॉर एन एग्जांपल, मयंक अग्रवाल फॉर एन एग्जांपल, उनका इंडिया में रिकॉर्ड उठा के देखो, दे आर इम्प्रेसिव। आज कहाँ है वो? कोई पूछ भी नहीं रहा उन्हें। क्यों? क्योंकि इन सब के करियर की जो ख़त्म होने का जो शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग ऑफ देयर एंड, वो शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में ही होती है। और आखिरी बार पृथ्वी शॉ टेस्ट मैच शायद ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, उसके बाद दिखे नहीं है। सेम गोज़ फॉर मयंक अग्रवाल, उन्होंने भी दो दोहरे शतक इंडिया में लगाए थे, और फिर ऑस्ट्रेलिया गए उसके बाद। नाउ ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ टेस्ट टीम। तो सरफराज खान, जायसवाल, जिन्होंने यहाँ 200 दोहरे शतक जड़े हैं, 150 रन बनाए, इनके पास अच्छा मौका है कि अगर आपको यू वांट बी अ ग्रेट प्लेयर तो आपको बाहर रन बनाने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे में जब आप रन बनाते हैं तो सारे क्रिकेटिंग वर्ल्ड की आइज़ आप पर होती हैं, आपको आई बॉल मिलती है पूरी दुनिया की। तो आपके पास एक मौका है कि आप अपना नाम बना सकें अपनी टीम में। आप जब बाहर जिताते हैं तभी आप एक परमानेंट मेंबर बन पाएंगे एक टेस्ट टीम की, बिकॉज टैलेंट की कमी इंडिया में नहीं है। और जब हम इंडिया में खेलते हैं तो वहाँ कोई भी रन बना देगा, इट्स नॉट अ बिग डील। और अब तो वो भी प्रॉब्लम होने लगी। लास्ट सीरीज हम 3-0 हारे हैं, वहाँ पे भी हमसे रन नहीं बने। तो विराट कोहली से उम्मीद है। विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया में 11 शतक हैं, 6 टेस्ट शतक हैं और 5 वनडे शतक हैं, तो उनसे उम्मीद है। और जो फॉर्म में वो जूझ रहे हैं, अगर उनसे खुद भी पूछा जाएगा कि यू आर नॉट इन अ गुड फॉर्म, अगर दुनिया के किसी हिस्से में तुम खेलना चाहते हो तो कहाँ खेलोगे, तो आई थिंक विराट कोहली का जवाब भी ऑस्ट्रेलिया होगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस फास्ट पिचेस होती हैं, वो विराट कोहली के स्टाइल को शूट करती हैं, इसीलिए उन्होंने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया में इतना डोमिनेट किया, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, T20 भी हो। T20 में भी ऐसा नहीं, उनका ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। T20 खैर ये बात तो हमें सिर्फ टेस्ट की करनी है, तो टेस्ट में उनके 6 शतक हैं। तो ये इस बार की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उनका इतना बुरा दौरा नहीं जाएगा जितना बुरा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था। ऑब्वियसली ही विल परफॉर्म बेटर देन व्हाट ही डिड अगेंस्ट न्यूजीलैंड। होप और पर्थ जैसी तेज़ पिच पे, दुनिया की सबसे तेज़ पिच पे, मुझे उम्मीद है विराट कोहली विल डू मच बेटर देन व्हाट ही डिड इन इंडिया। उसके अलावा ऋषभ पंत से उम्मीदें हैं, जायसवाल और सरफराज के पास मौका है अपना नाम बनाने का। अभिमन्यु ईश्वर में भी वो अपना डेब्यू करेंगे, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद लगाना इज़ नॉट एक ठीक नहीं है, बिकॉज ही अभी तो वो शुरू ही कर रहे हैं। बॉलिंग में आते हैं तो जब से हमको उधेड़ा है पिछले साल के वर्ल्ड कप के फाइनल में ट्रेविस हेड ने, भाई प्लीज़ हाथ जोड़ाओ, ट्रेविस हेड आउट हो जाना कल।
प्लीज़ आउट हो जाना भाई। तुमने इतना मारा है कि हमारे शामी भाई आज तक रिहैब से वापस नहीं आए। 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद सिराज इतना दिल पे ले गए कि डीएसपी की यूनिफॉर्म मिल गई, मगर अभी भी फॉर्म ढूंढ रहे हो। सिराज के लिए भी मौका है, क्योंकि विदेश में मतलब सेना कंट्रीज में सिराज का रिकॉर्ड अच्छा है, और होपफुली वो अच्छा भी करेंगे। जो फॉर्म से जूझ रहे हैं उसको वापस फॉर्म में आएंगे और कल परफॉर्म करेंगे, और बहुत ज़रूरत है परफॉर्मेंस की। अकेले बुमराह पे कितना डिपेंड करोगे, क्योंकि दूसरे एंड से अगर प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन न्यूट्रलाइज कर देंगे बुमराह को। और भाई प्लीज़ ट्रेविस हेड भाई माफ़ कर देना। हमारे जो बच्चे बॉलर हैं बेचारे, नए हैं, अभी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ हर्षित राणा ने तो शायद कभी अभी उन्होंने तो डेब्यू भी नहीं किया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच नहीं खेला। तो जो नाजुक से बच्चे हमने कमज़ोर कंधे भेजे हैं, उनको इतना मत मारना कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। प्लीज़ भाई माफ़ कर देना उन्हें, ज़्यादा मारना नहीं है, ठीक है। बच्चों की तरह अपने छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना उन्हें, और आउट हो जाना, बस आउट हो जाना। मुझे पता है कितना पसंद है, हम सबको पता है कितना पसंद है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के इंडिया के अगेंस्ट खेलना। ट्रेविस हेड को, स्टीव स्मिथ के 7-8 शतक तो मुझे याद है। 4 उन्होंने 2014 में मारे थे इंडिया के अगेंस्ट, 3 इंडिया में आके मारे थे 17 में, और एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लगाया था। तो जितने भी उनके 32-33 शतक हैं उसमें 8 तो यही हो गए। तो स्टीव स्मिथ विल बी अ हेडेक फॉर इंडियन बॉलर्स, और इतना इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप है, कुछ खास इतनी उम्मीद की नहीं जा सकती इनसे। ट्रेविस हेड भाई प्लीज़ आउट हो जाना, प्लीज़ आउट हो जाना, बस तुमसे विनती ही कर सकते हैं। बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस की वीडियो देखी थी, पता नहीं कौन सा टेस्ट मैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। अगर ऐसा टेस्ट मैच आपने 2 सेशन भी खेल लिया तो आप 150 बना दोगे। जो टेस्ट मैच आप पहले 2 सेशन में या पहले दिन में ही अगर बैटिंग कर ली आपने तो ख़त्म हो जाएगा। बाकी प्रेडिक्शन की बात करूं तो ये टेस्ट मैच बहुत ही मुश्किल है इंडिया के लिए जीतना, क्योंकि ये पर्थ की पिच है, बहुत तेज़ पिच है, और पिच के कुछ फ़ोटोज़ भी देखे हैं तो ग्रीन टॉप, बहुत ही हरी पिच है। यहाँ टीम वही जीतेगी जो जिसका बॉलिंग लाइनअप अच्छा होगा, और ऑब्वियसली हमारी इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग लाइनअप के सामने ऑस्ट्रेलिया इज़ वे हैड। और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस ही डेंजरस नहीं है। आई थिंक स्कॉट बोलैंड जो उनके 4th ऑप्शन है, ही हैज़ अ रियली गुड रिकॉर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो उसको वो भले ही अभी उसका इतना नाम नहीं है या लोग इतना डरते नहीं है, बट ही इज़ रियली गुड, यू हैव टू वॉच आउट फॉर हिम। आई थिंक मुझे लगता है इसके लिए उनके लिए वो बड़ा गेम होगा अगर हम बच गए बाकी तीनों से। अगर बाकी तीनों ने ही समेट दिया तो फिर तो उस बेचारे की बॉलिंग ही नहीं आ पाएगी। उसके अलावा ये टेस्ट मैच 3.5-4 दिन में निपट जाएगा, और मुझे नहीं लगता है यहाँ पर हम जीत पाएंगे। पर्थ में देयर इज़ एब्सोल्युटली नो चांस वी गोना विन इट। और इस पूरी सीरीज़ की बात करूँ तो ये सीरीज़ जाएगी जैसे हमारी 2011-12 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज़ गई थी, जिसमें हम 4-0 से हारे थे। तो ये सीरीज़ में भी पहला टेस्ट मैच तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोना विन। दूसरा एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच है, और उसमें हमारी हिस्ट्री तो पता ही है। उम्मीद करते हैं कि पहले जैसा लास्ट टाइम जैसा एम्बेरसमेंट ना हो, बट अभी तो सिर्फ पहले टेस्ट मैच पे स्टिक करते हैं। तो इस टेस्ट मैच में कोहली से उम्मीद है कि वो रन बना सकते हैं, ऋषभ पंत रन बना सकते हैं। फास्ट बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा, आई थिंक ही विल बी उनसे जितनी उम्मीद है उससे बेटर ही करेंगे वो, बिकॉज उनकी जो लाइन इन लेंथ है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन को सूट करेगी। बाकी ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह से अगर जीतना है ये टेस्ट मैच, बिना जसप्रीत बुमराह के नहीं जीत सकते। जसप्रीत बुमराह को 50 या 10 विकेट लेने पड़ेंगे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि हम जीत पाएँ। ये टेस्ट मैच वही टीम जीतेगी जो अच्छी बॉलिंग करेगी, क्योंकि अच्छा बॉलिंग पिच वाका में तो ये गेम नहीं हो रहा है, बट पर्थ की जो पिच है वो दुनिया की सबसे तेज़ पिच है। तो यहाँ जो अच्छी फास्ट बॉलिंग करेगा वही जीतेगा। और मैं बता चुका हूँ ये गेम 3.5-4 दिन में ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। और ये सीरीज़ जो है, और पहला टेस्ट मैच हारते ही हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। फिर उसके बाद वही कि फ़लानी टीम उसको हरा दे, वो टीम इसको हरा दे। आरसीबी वालों को ज़्यादा बेटर पता होगा ये नेट रन रेट का जो भी सीन होता है। एज एन इंडियन फ़ैन हमें तो ज़रूरत पड़ी नहीं है कभी, बट हो सकता है वक्त की बात है, इस बार हमें भी हो सकता है दूसरों की मेहरबानियों पे जीना पड़े, और आगे फाइनल खेलने के लिए ये उम्मीद करें कि श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ को हरा दे, फ़लानी टीम फ़लाने को हरा दे। बट फ़िलहाल अभी बस पहले टेस्ट मैच पे स्टिक करते हैं। होपफुली अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिले, मगर अगर प्रेडिक्शन की बात करें मुझे नहीं लगता 3.5-4 दिन में ये टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा।
और ऑस्ट्रेलिया ये गेम जीत जाएगी।